बच्चों एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स अर्थात उपसारणिक एवं सहखंड। हम एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं। ए 2x2 मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट को हम इस ढंग से लिखते हैं A11 A12 A21 A2। तो मैंने पहले भी बताया था इसका जो पहला नंबर है ये 1 ये इसके रो को और ये सेकंड वाला इसके कॉलम को दिखाता है। तो जब हम बात करेंगे इनके माइनर्स की तो जैसे A11 का माइनर है माइनर ऑफ A11 या A11 का उपसारणिक, वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, A11 जिस रो में है उसको आपको छोड़ना है और जिस कॉलम में उसको छोड़ना है। तो आपको एक नंबर मिलता है A22, तो ये A22 इसका माइनर हो जाएगा या इसका उपसारणिक हो जाएगा। अगर आप इसका देखते हैं माइनर ऑफ A21, तो A21 वाली रो को आप छोड़ेंगे और A21 वाले कॉलम को आप छोड़ेंगे तो आपको बचेगा A12, तो ये हो जाएगा A12। ये है माइनर्स। अब एक 3x3 की बात कर लेते हैं। 3x3 मैं मैट्रिक्स लेके चलता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसमें भी कुछ माइनस देख लेते हैं। आपको जैसे इसका आपको माइनर निकालना है, माइनर या उपसारणिक आपको निकालना है A11 का। इसका आप उपसारणिक निकाल रहे हैं तो तरीका वही है, आपको ये वाली रो छोड़नी है और ये कॉलम छोड़। तो इसके बाद आपको क्या मिलता है 5 6 8 9। इसको आप एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 8 एंड 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 9 जा 45 एंड 8 6 जा 48, ये -3। तो ये इस ढंग से माइनर निकालते हैं। एक और का देख लेते हैं। जैसे आपको निकालना है, मान के चलते हैं 5 का, तो माइनर्स या उपसारणिक ये हो जाएगा सेकंड रो का सेकंड कॉलम, मतलब A22 इसको बोलते हैं। तो इसमें इसका जब निकालना है तो ये संबंधित इससे जो रिलेटेड रो है इसको छोड़ेंगे और एक कॉलम को छोड़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास 1 3 7 एंड 9 बचता है। 1 3 7 9। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 माइनस 7 3 21 माइनस 12। तो ये तरीके हैं माइनर निकालने के। आप दूसरा इसमें पार्ट है कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर निकालने का क्या तरीका है इसको सीख लेते हैं। जैसे इसी की बात करते हैं, जैसे यहां पर ये बात कर रहे हैं, जब हमने माइनर ऑफ A11 निकाला है ये -3, तो जब हम कोफैक्टर इसका निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 जो होगा वो -1 की पावर, इन दोनों को आपको मतलब किस रो और किस एलिमेंट का है, जो किस रो और किस कॉलम का यहाँ पे लिखता है, तो इसको आपको यहाँ पे लेना है, उनको ऐड कर देना और इसके साथ इसका माइनर ले लेना। इसके साथ इसका माइनर, इसको आप M से इसको इसका दिखाया जाता है, इसको M से, तो M1। तो इस ढंग से ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 दैट इज 1, तो 1 इंटू M11। यहाँ पर ये M11 के ही इक्वल हो जा रहा है कोफैक्टर ऑफ A11। लेकिन अगर कोफैक्टर ऑफ A12 की बात करेंगे तो ये -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, तो -1 की पावर 3 दैट इज -1 इंटू M12, तो ये -M12। तो ये तरीका होता है कोफैक्टर निकालने का और ये तरीका होता है माइनस निकालने का। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक 3x3 एक मैट्रिक्स लिया हुआ है। इसके एलिमेंट हैं, जो सिंबल्स है माइनस को हमने बताया था M से लिखा जाता है। जैसे A11 का निकालना है, A11 का जो माइनर होगा वो M11 होगा। कोफैक्टर्स को इसका कैपिटल A11 से दिखाते हैं। A11 का जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर ऑफ A11 इज कैपिटल A11, कोफैक्टर ऑफ A22 कैपिटल A22। इस ढंग से इनको दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की। अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो
उसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लिखनी है तो आपको लिखना पड़ेगा A11 इंटू A11। A11 ये नंबर है, यहाँ पर जो भी नंबर है, इंटू A11 इसका कोफैक्टर है, इसका सेकंड है, प्लस इसमें साइन चेंज नहीं करते हैं, A12 इंटू A12 ऐसे ही, प्लस A13 इंटू A13। यहां पर जो कैपिटल लेटर से लिखा गया है ये इसका कोफैक्टर है, ये आपका नंबर है, ठीक है। इस ढंग से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। कैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे आपके 6 तरीके हो जाएंगे। जैसे आपको अगर आपको थर्ड रो के अकॉर्डिंग निकालना है इसको, तो इसी की जो वैल्यू हो जाएगी आप ऐसे लिखेंगे, A31 इंटू A31 प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33। मीन्स A31 जो नंबर है इंटू इसका कोफैक्टर इसी का, प्लस A32 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस, प्लस A33 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस। अगर आप ऐसे चलते हैं, कहने का मतलब है सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो ये A12 इंटू A12 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A32 इंटू कैपिटल। ऐसे करके निकालते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस आएंगे वहां पर इसको देखिए। एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है ACBD। क्वेश्चन यह है कि राइट माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट है, इसके आपको माइनस भी लिखने हैं, कोफैक्टर्स भी लिखने हैं, सभी के, मतलब इसके उपसारणिक भी लिखने हैं और सेकंड भी लिखने हैं। तो A का उपसारणिक, थोड़ा हम ऐसे चलते हैं, मीन्स माइनस। तो A का जब माइनर होगा, आपको मैंने बताया ये छूटेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अलावा ये आ जाएगा D। ऐसे C का उपसारणिक, C का माइनर, C के माइनर की बात करेंगे, ये रो और कॉलम छोड़ते हुए B माइनर ऑफ B, माइनर ऑफ B हो जाएगा ये रो और एक कॉलम छोड़ के C। ऐसी D का उपसारणिक या माइनर ऑफ D, आपको ये रो और एक कॉलम छोड़ना है, ये A। ये तो है इनके माइनस। अब जब हम बात करते हैं A का सेकंड या एडजॉइंट ऑफ A, कोफैक्टर ऑफ A, कोफैक्टर ऑफ A, तो A जो है A11 है, मतलब A11 की प्लेस पर है। तो मैंने आपको बताया था -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू आपको लिखना है M1, तो ये 1 होता है, 1 इंटू M11 की वैल्यू आपने निकाल रखी है D, तो हो जाएगा D। ऐसी C का सेकंड या कोफैक्टर ऑफ C, कोफैक्टर ऑफ जब C देखेंगे तो ये A12 की जगह पे है, -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। M12 आपने इसका उपसारणिक निकाल रखा है, माइनर निकाला हुआ है B, और ये हो जाएगा -1, तो -1 इंटू B, दैट इज -B। B का सेकंड या कोफैक्टर ऑफ B, इसकी प्लेस है 2 1, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21 था, M21 की वैल्यू है C, तो -1 इंटू C, दैट इज -C। एंड D का सेकंड या D का कोफैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 की पावर, इसकी प्लेस सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, तो 2 प्लस 2 इंटू M22, ये 1 हो जाएगा क्योंकि -1 की पावर 4 इज 1, 1 इंटू M22 की वैल्यू है A, 1 इंटू A, दैट इज A। तो ये इनके माइनस निकालने का और कोफैक्टर निकालने का। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब हम इनको सिंबल से लिख लेते हैं। पहले हम M11 निकाल रहे हैं। M11 मीन्स इसकी बात हो रही है। M11 के लिए आपको ये रो और कॉलम छोड़ना है, तो 1 0 0 1 1 0, ये रो और कॉलम छोड़ा, 1 0 0 1, तो 1 माइनस 0 दैट इज ये आ गया 1। ऐसी इसकी बात करते हैं M12, जब इसकी बात करें तो ये रो और कॉलम छूटेगा 0 0 0 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 माइनस 0 दैट इज 0। M13 मीन्स इसकी बात हो रही है, इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं
माइनर निकालने हैं, इसका उपसारणिक निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ना है आपको। 0 1 0 0, तो ये 0 माइनस ये भी 0, दैट इज 0। ऐसे ही M21 मीन्स इसकी बात हो रही है, तो इसमें ये रो और ये कॉलम छोड़ना है। 0 0 0 1, तो ये भी आपका कितना आ रहा है 0। M22 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ते हैं। ये रो छोड़ा आपने, ये कॉलम छोड़ा, तो 1 0 0 1, तो ये आ गया 1 माइनस 0, दैट इज 1। M23 मीन्स इसका हम निकालने जा रहे हैं माइनर, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ना है। 1 0 0 0, दैट इज 0 माइनस 0, ये आ गई 0। ऐसे ही M31 की बात कर रहे हैं, तो इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये रो और एक कॉलम छोड़ना है। 0 0 1 0, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 माइनस 0, दैट इज 0। M32 माइनर निकाल रहे हैं इसका, M32, तो इसमें आपको ये रो और एक कॉलम छोड़ना है, तो 1 0 0 0, ये भी आपका 0 माइनस 0 0। और M33 की बात करते हैं, इसका हम निकाल रहे हैं उपसारणिक या माइनर, आपको ये रो और एक कॉलम छोड़ना है। 1 0 0 1, ये 1 माइनस 0, दैट इज 1। तो ये हमने इनके माइनस निकाल दी। अब हमने इनके कोफैक्टर भी निकालने, सेकंड भी निकालने। तो सेकंड को हम A11 जब बोलेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, इस ढंग से आपको लिखना है। तो M11 की वैल्यू में पता है 1, तो ये भी 1 होता है। 1 × 1, दैट इज 1। A12 -1 की पावर 1 + 2, M12 0 है और ये वैल्यू -1 है, तो -1 × 0, दैट इज 0। A13 -1 की पावर 1 + 3, M13, इस ढंग से चलना है। तो M13 की वैल्यू भी 0 है, ये वैल्यू 1 आ जाती है। 1 × 0, दैट इज 0। A21 M21 से इसकी वैल्यू निकलेगी, लेकिन जो -1 की पावर है वो 2 + 1 इंटू M21। M21 भी 0 है और ये वैल्यू -1, तो -1 × 0, दैट इज 0। A22 आपका निकलना है -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 की वैल्यू 1 आई है और ये वैल्यू भी 1 है, 1 × 1, दैट इज 1। A23 -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 की वैल्यू 0 है, ये वैल्यू -1 है, -1 × 0, दैट इज 0। इस प्रकार से A31 जो निकलेगा वो -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31, और M31 हमने निकाला है 0 और ये वैल्यू आ गई 1 × 0, ये आ गई 0। A32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32 भी 0 है और ये वैल्यू -1, तो -1 × 0, ये 0। और A33 ये आ गया -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, और M33 की वैल्यू 1 है और ये वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 × 1, ये आ गया 1। तो ये क्वेश्चन था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इस ढंग से हमने इनके माइनस निकालने हैं और कोफैक्टर्स निकालने। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है और कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो के जो एलिमेंट हैं इनके कोफैक्टर्स हमने लेने हैं और इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। कहने का मतलब सेकंड रो जो है, द्वितीय जो पंक्ति है, इसके सेकंड निकालते हुए इसको हमने इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो जब हम बात करते हैं सेकंड रो के एलिमेंट की, तो सेकंड रो के एलिमेंट को हम यहां से स्टार्ट करते हैं और ये आपका हो जाएगा A21 के साथ इसके रेस्पेक्ट में जो कोफैक्टर आएगा वो A21 आएगा, मैंने आपको बता रखा है। फिर ये हो जाएगा A22 के साथ A22, कैपिटल A22, ऐसे A23,
और इसके साथ कैपिटल A 2। तो इस ढंग से इसकी वैल्यू आपको निकालनी है सेकंड रो को लेते हुए। अब इसके लिए हमें A21, A22 और A23 की वैल्यू पहले निकालनी, इनकी वैल्यू हमें पता है। तो पहले A21 निकाल लेते हैं। A21 कोफैक्टर है, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको यहां पर भी ध्यान देना पड़ता है, -1 की पावर 2 + 1। और A21 मतलब इसकी बात हो रही है, तो ये रो और एक कॉलम छोड़ते हुए 3823 ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ी। तो ये बाहर से तो -1 आ गया, -1 की पावर 3 दैट इज -1। ये आ गया 9 - 8 × 16, ये आ गया -7 -1 × -7 दैट इज 7। अब हमें A22 निकालना है। A22 -1 की पावर 2 + 2, हम कहने का मतलब इसका हम निकाल रहे हैं। तो ये रो और एक कॉलम छोड़ना है आपको, आपने ये रो छोड़ी और एक कॉलम छोड़ी, तो बच गया 5 8 1 3 5 8 1। अब -1 की पावर 4 जो वैल्यू होती है 1, 15 - 8 7 7 × 1 7। A हमें निकालना है 23, A23 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3, और इसके साथ इसका हमें माइनर निकालना पड़ेगा 23 का मतलब इसकी बात हो रही है। ये रो और एक कॉलम छोड़ना है 5 3 1 2। तो बाहर से ये -1 आ जाएगा, -1 की पावर 5, और एक 10 - 3 7 7 × -1 -7। तो ये हमने इन तीनों की वैल्यू निकाली। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू, यहां वैल्यू रखेंगे A21 की वैल्यू 2 इंटू A21 कैपिटल A21 मतलब इसका कोफैक्टर, इसकी वैल्यू से, प्लस A22 ये 0 है, इंटू इसका कोफैक्टर और ये A22 कैपिटल A22 की वैल्यू है 7, प्लस A23 इसकी वैल्यू है 1 इंटू A23 कैपिटल इसकी वैल्यू -, तो ये 14 + 0 -, ये आगे से। इस ढंग से हम निकालते हैं वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू। यहां पर हमने सेकंड रो को लेते हुए करा। एक 3x3 फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू दी हुई है इस ढंग से। तो आपसे पूछा गया कि इसका जो वैल्यू होगी कोफैक्टर के टर्म्स में, आउट ऑफ ये 4 जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने आपको बताया 9 टाइप से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी मैंने बताया था, अगर ये A11 है तो यहां पर भी A11 कैपिटल होना चाहिए, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। A11 है, इसके साथ A11 है, A12 के साथ A21 आ गया, मतलब A12 कैपिटल होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। A21 × A21 ठीक है, A22 A12 हो गया, ये भी गलत। और यहां देखते हैं A11 A11 A22 A21 A21 A31 A31, तो यही ऑप्शन का सही है। लेकिन देखिए कैसे एक्सपेंड किया, इस कॉलम के अकॉर्डिंग A11 इंटू कैपिटल A11 A21 कैपिटल A31 पे ये नंबर इंटू इसका कोफैक्टर A3, तो इस ढंग से ये ऑप्शन आपका सही है। थैंक यू।